ट्रेन पहुंच चुकी है रेलवे स्टेशन पे और अचानक से ही मतलब एक सरप्राइज सा ही मिल गया मुझे तो। तो बाबा स्वागत है आपका एक मेरे नई वीडियो में। तो आज मैं जाने वाला हूँ बनारस। तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि बनारस जाता हूँ, मतलब बनारस का थॉट आ रहा था। आई डोंट नो क्या रीज़न है, किस वजह से इतना ज़्यादा बनारस को थॉट आ रहा था। तो एक महीने पहले मैंने बनारस के लिए टिकट कर दी थी और अभी मैं सोच रहा था पहले तो बस से जाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा ट्रेन से ज़्यादा बेहतर रहेगा और बहुत टाइम से ट्रेन में ट्रैवल भी नहीं किया है। तो यहाँ से बेसिकली मेरी जो ट्रेन है वो है गाज़ियाबाद से बनारस रेलवे स्टेशन, और मेरठ से कोई डायरेक्ट ट्रेन थी नहीं। तो मैं सोचा अब यहाँ से गाज़ियाबाद जाना है और मेरी ट्रेन है लगभग 11:20 पे गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से कैसे जाया जाए, मतलब बस से भी सोच रहा था मैं कि बस से जाऊँ कि ट्रेन से जाऊँ, क्योंकि बस से जाऊँगा तो जाम बहुत ज़्यादा मिलेगा, शाम का टाइम है और लेट ना हो जाऊँ। और अभी ट्रेन देखी तो कोई ट्रेन है नहीं। एक ट्रेन भी है 10 बजे की, लेकिन अगर वो लेट हो गई तो फिर वहाँ पे इशू हो जाएगा, मतलब हो सकता है वो ट्रेन निकल जाए। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अभी कुछ टाइम के बाद यहीं से सीधा गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन बस से निकलूँ। तो देखते हैं अब, जहाँ तक है बस से ही प्लान रहेगा निकलने का, और इसके बाद मिलते हैं फिर, या तो बस में मिलेंगे या फिर सीधा गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। तो फाइनली बाबा इंतज़ार ख़त्म हुआ और ट्रेन पहुंच चुकी है रेलवे स्टेशन पे। अब जल्दी से सीट पकड़ता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि 2 ही मिनट रुकेगी यहाँ पे। जल्दी से अपना कोच देखता हूँ, S356 है मेरी सीट। तो अभी देखता हूँ, जल्दी से चढ़ता हूँ और अलविदा कहते हैं गाज़ियाबाद को। तो फाइनली गाज़ियाबाद को अलविदा कह के बैठ चुका हूँ मैं अपने कोच में, और ट्रेन भी चल चुकी है। तो फाइनली बनारस रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंच चुकी है और बस बाहर निकलता हूं, और सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करता हूं और फिर आगे की जर्नी को एक्सप्लोर करता हूं, दिखाता हूं आपको। तो बाबा रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ के वेट कर रहा हूँ। और यहाँ से जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं रेलवे स्टेशन के बाहर। तो यहाँ से मुझे गदौलिया चौक जाना पड़ेगा
जो कि लगभग 4.5 किलोमीटर के अराउंड है। तो अभी 5-10 मिनट वेट करता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। वैसे तो सामने एक रेस्टोरेंट है, लेकिन वो अभी चालू नहीं है, धूप है क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो ये है सामने वाला रेस्टोरेंट, रेल कोच रेस्टोरेंट करके है, लेकिन ये अभी दोपहर का टाइम है, चालू ही नहीं है, वरना यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते। ये मेरे पीछे मेन रोड है। तो अभी 5-10 मिनट यहीं पे छाँव में बैठता हूँ, वेट करता हूँ। ये पेड़ है, वरना गर्मी बहुत हो रही है। थोड़ा 5-10 मिनट वेट करता हूँ, पानी वानी पीता हूँ और फिर गदौलिया चौक की तरफ निकलता हूँ, वहीं जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। मैं पहुँच गया गदौलिया चौक और यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर के अराउंड दिखा रहा है मेरा गेस्ट हाउस। बाकी रास्ते में कोई दूसरा गेस्ट हाउस सही रेट में मिलता है तो वो मैं ले लूँगा। बाकी मैंने ऑनलाइन एक गेस्ट हाउस की बुकिंग की हुई थी, कृष्णा गेस्ट हाउस करके था वो। बाकी उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, गूगल मैप में लगा लिया है मैंने। मैं जा रहा हूँ अब काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। वहाँ पे विश्वनाथ गली है, वहीं पर मेरा जो गेस्ट हाउस है उसी गली में है। बनारसी साड़ियाँ दिखा। तो यहाँ से कुछ 300-400 मीटर दिखा रहा है। बाकी ये देखो क्या नज़ारे हैं, दोनों तरफ पिंक कलर की बिल्डिंग ही दिखेगी चारों तरफ। तो गेस्ट हाउस पहुँच के बाकी और भी गेस्ट हाउस देखूँगा, अगर कोई सही रेट में मिल जाता है तो वहीं पे स्टे करूँगा, थोड़ा आराम करूँगा। उसके बाद थोड़ी हल्की धूप हो जाएगी, उसके बाद निकलूँगा। बाबा यहाँ की तंग तंग गलियों में घूमते हुए पता ही नहीं चला कि मैं घाट पे कब पहुँच गया। तो अभी आपको घाट के नज़ारे दिखाता हूँ। एक नंबर, अचानक से ही मतलब एक सरप्राइज सा ही मिल गया मुझे। तो ये देखो, टाइम क्या है? टाइम 11:50, 11:50। पता नहीं लेकिन घाट का क्या नाम है। और इसी होटल में गया था अभी मैं घूमते हुए। थोड़ा सा यहाँ पे रूम कॉस्टली है। मंदिर जाना है, मीर घाट। ये रास्ता क्यों है? मीर घाट पे पहुँच गया मैं। तो फाइनली बहुत घूमने के बाद, सर्च करने के बाद मिला मुझे ये गणपति गेस्ट हाउस। और वैसे तो सारी सर्विसेज हैं, मतलब ये कॉफ़ी मग रखा हुआ है, ये में भी ओवन है और ये अलमीरा, ऊपर एसी लगा हुआ है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक दिन के लिए लेना है तो अपना एसी रूम लेता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और दोपहर के टाइम पे तो अलग ही लेवल की। ये बाथरूम, मतलब वैसे बढ़िया है मतलब। और लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल घाट के पीछे की तरफ है, यहाँ से तो दिखेगा नहीं, लेकिन छत पे जाऊंगा टेरेस पे तो वहाँ पे से आपको एक नंबर व्यू आएगा। अभी तो जा नहीं सकता क्योंकि अभी तो गर्मी हो रही है, आपने देखा ही कि बाहर कितनी गर्मी है। बाकी अभी फ्रेश हो जाता हूँ और फिर बात करता हूँ आपसे।
और बाबा एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये चश्मा मैंने पहली बार परचेज़ किया, मतलब ये चश्मा नहीं, मतलब पहली बार मैंने चश्मा परचेज़ किया है। लेकिन उसका रीज़न था कि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा एक चश्मा ही ले लिया जाए। वैसे तो घर पे भी रखा था, लेकिन अब नहीं लाया, मैं भूल गया था, तो मैंने कहा ले लेते हैं। बाकी सही है अपना, धूप में तो बहुत बढ़िया रहता है। तो बाबा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे पहले तो ये देखो, मेरा रूम नंबर है 21, गणपति गेस्ट हाउस। और इसकी चाबी देखो रूम की, कैसा डिज़ाइन है। और ये देखो ताला, कृष्ण जी बने हुए हैं इसमें। भाई ऐसा ताला मैंने कभी नहीं देखा, अलग ही वाइब दे रहा है भाई। और ये देखो इसका हत्ता, इसमें भी कृष्ण जी बने हुए हैं, बाथरूम के गेट का जो हत्ता है। और ये देखो ये भी अलग ही ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। और यहाँ तक कि चादर में भी पूरी शायद कढ़ाई हो रखी है, क्या है ये क्या नहीं, शायद कढ़ाई हो रखी है। तो चादर भी देखो कितनी बढ़िया दिख रही है। और गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे यानी कि पेंटिंग बनी हुई है दीवार पे। मतलब हर चीज अलग ही लेवल की है भाई। तो बाबा फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ। और अभी तो देखिए बाहर काफ़ी धूप हो रही है, तो अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अभी 1-1.5 घंटे मैं वेट करूँगा यहाँ पे, अपना आराम करूँगा। और उसके बाद मैंने सोचा है कि यहाँ पे आसपास की जो जगह है वो एक्सप्लोर करूँगा शाम को। जैसे कि यहाँ पे दुर्गा माता मंदिर है, उसके बाद संकट मोचन मंदिर, उसके बाद BHU यूनिवर्सिटी है जो, वहाँ पे भी विश्वनाथ का नया टेम्पल बना हुआ है, तो वो भी एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद मतलब जो भी आसपास में जो फेमस स्ट्रीट फूड है बनारस के, वो देखूँगा। वो मतलब देखूँगा क्या, वो चखूँगा। और बाकी कल का मेरा प्लान है कि कल मैं जाऊँगा काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि इस गणपति होटल के बिल्कुल पास ही में है। इसीलिए बेसिकली मैंने जो होटल लिया है वो इसीलिए लिया है कि बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही ये होटल है। और पीछे का जो व्यू है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी मैं गया था, वो पीछे बहुत बड़ा घाट है। मतलब सारे घाट, वैसे तो 84 शायद 84 घाट हैं, जो कि सारे घाट कनेक्टेड हैं। लेकिन अभी मैं ऐसे ही जब होटल सर्च कर रहा था, तो होटल सर्च करते करते देखते देखते मैं एक होटल में भी गया था, होटल अलका करके, वहाँ पे भी देखा था। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉस्टली था। तो उन्होंने एक होटल वाले भैया का नंबर भी दिया था कि आपको 1000-1200 में रूम मिल जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल कर लो। तो मैंने कॉल तो किया नहीं, मैं फिर और देखने लगा और आगे को जाने लगा। तो देखा अचानक से ही, मतलब एक सरप्राइजिंग व्यू मेरे सामने आ गया कि पूरा का पूरा चारों तरफ मतलब कोई बीच टाइप का, मतलब गंगा वाला व्यू, और अचानक से ही मतलब घाट वाला व्यू आ गया मेरे सामने। तो फिर वो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हो इसमें। तो ज़्यादा देर मैं रुका नहीं वहाँ पे, क्योंकि एक तो गर्मी हो रही थी और जल्दी से जल्दी मुझे रूम देखना था। मतलब रूम देखता, बैग वैग रखता, तब थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में, घूमने में मज़ा आता है। तो उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया। वहीं पे मैंने एक देखा था, ऐसे ही लिखा हुआ था कहीं पे गणपति गेस्ट हाउस करके। तो वो गणपति गेस्ट हाउस, जैसे ही मैं आस्था वाले गेस्ट हाउस से आगे को निकला, तो मैंने राइट हैंड साइड पे देखा, एक मोड़ था, वहाँ पे गणपति गेस्ट हाउस करके लिखा। मैंने कहा इस पे भी एक बार पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ मतलब क्या रेट है रूम का। तो इन्होंने भी लगभग मुझे 3600-2500 के अराउंड के रूम बताए, जो कि एक डिस्काउंट करके पता नहीं 26
150 का कुछ बताया था इन्होंने। तो उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा अफोर्डेबल, यानी कि थोड़ा कम प्राइस में कोई रूम मिल जाए, क्योंकि एक ही नाइट का स्टे है। तो फिर इन्होंने पूछा मुझसे क्या करते हो, तो मैंने थोड़ा मतलब मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि मैंने कहा स्टूडेंट बोलता हूँ तो थोड़ा सा शायद कन्वेंस हो जाए। तो मैंने बोला स्टूडेंट हूँ, मैं देहरादून में पढ़ाई करता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास रूम तो है, वैसे तो उसका प्राइस 2500 और 3000 तक ये देते हैं, मतलब यहाँ आसपास फॉरेनर्स भी रहते हैं। तो इन्होंने बोला भी मुझे कि अगर कोई पूछता भी है तो 2500 या 3000 बताना है इसका प्राइस। बाकी इन्होंने मुझे 1200 रुपये में ये रूम दिया है, जो मैंने आपको पूरा दिखाया। तो रूम तो एकदम बढ़िया है, घाट का व्यू है, ऊपर जाके दिखाऊंगा जब थोड़ी धूप हल्की हो जाएगी। और इसके अलावा काशी की अगर मैं बात करूं तो काशी को हम बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। तो जो उसका बहुत ही प्राचीन नाम था, सबसे पहला नाम था, वो था काशी। और इसको दुनिया का सबसे पुराना सिटी बोलते हैं, मतलब दुनिया का बहुत पुराना सिटी है, 3000 साल से भी पुराना सिटी है ये बनारस। और इसका नाम वाराणसी 1956 में पड़ा। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो काफ़ी मान्यता है। और यहाँ मतलब कुछ लोग बोलते हैं 101 घाट हैं, कुछ लोग बोलते हैं 84 घाट हैं, मतलब लाइन से कई किलोमीटर तक कनेक्टेड, एक के बाद एक के बाद एक के बाद घाट ही घाट है। तो आज शाम का तो मेरा यही प्लान है कि अपना जाऊंगा, आसपास के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनको घूमूंगा। और शाम की आरती भी आपको दिखाऊंगा। शाम को 80 घाट पे आरती होती है, वो 80 घाट की आरती आपको दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया आरती होती है। बाकी कल मॉर्निंग का मेरा डिसाइडेड है कि मैं 5:30 या 6 बजे उठ के, क्योंकि काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो सुबह का जो समय रहता है ना, उसमें बहुत अच्छे दर्शन होते हैं बोलते हैं। तो सुबह सुबह मेरा कल काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का प्लान है। सुबह वहाँ जाऊँगा, फिर भैरव काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊँगा, फिर काल भैरव जाऊँगा। और उसके बाद आसपास के जो भी स्ट्रीट फूड फेमस हैं वो सारे ट्राई करूँगा। चलो तब तक वेट करते हैं, अपना आराम करते हैं यहाँ पे, और बाकी दिखाता हूँ यहाँ के बाज़ार में क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं। मतलब लेके तो मैं भी कुछ जाऊँगा यहाँ से कुछ ऐसा जो यादगार रहे। लेकिन मतलब बेसिकली अगर मैं इस ट्रिप की बात करूँ ना, तो इस ट्रिप का कोई डिसाइडेड नहीं था। अचानक ही 2 महीने पहले, मतलब कुछ भी कह लो आप, कि मेरी मतलब एक कलीग है, उसकी कुछ फ़ोटोज़ मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, मतलब उसकी बनारस आई थी वो, तो उसके बनारस की फ़ोटो देखी। तो वो जो व्यू था फ़ोटोज़ में, वो मतलब एक अलग ही वाइब थी, मतलब फ़ोटोज़ में भी एक अलग ही वाइब थी। तो फिर ऐसे ही रैंडमली, फिर अभी मैं कुछ टाइम से बुक्स भी पढ़ रहा था, तो मीटिंग यामा करके एक बुक है, तो उस बुक में भी पूरी बनारस की स्टोरी, वाराणसी की स्टोरी, मतलब चीज़ें कैसे कैसे कनेक्ट होती हैं ना, मतलब सच में कुछ चीज़ें मतलब आती नहीं है समझ में, लेकिन एक थॉट आ रहा था कि बस तुझे चलना है।
बस तुझे जाना है, एक बार बनारस घूम के आना है। वैसे कुछ डिसाइडेड था ही नहीं, फिर बस ऐसा होने लग गया कि हाँ भाई अब तो एक बार बनारस की ट्रिप बनाता हूँ और अकेला ही जाऊँगा। मतलब ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है जिसमें मैं अकेला आया। तो बस पिछले महीने की भी मैंने टिकट की थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाई। तो फिर मैंने इस महीने की क्योंकि कम से कम टिकट तो कंफर्म अगर होगी तो परेशानी नहीं होगी आने जाने में। और ट्रेन का मैंने प्रेफर इसलिए किया क्योंकि ट्रेन में फिर भी कंफर्टेबल रहता है ना। बस में उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है लॉन्ग जर्नी में। लॉन्ग जर्नी में बस में उतने कंफर्टेबल रहता नहीं है। तो यही रीज़न था, बाकी देखते हैं भोलेनाथ क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, या किस खोज में मैं आया हूँ मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो भी है मतलब पूरी जर्नी मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया। मतलब एक कहीं ना कहीं छोटा सा थॉट तो आ रहा था दिमाग में कि अकेले जा रहा हूँ। मम्मी पापा भी थोड़े से मतलब कॉन्शियस हो रहे थे कि अकेले जा रहा है, कोई नहीं जा रहा साथ। लेकिन मैं अपने अंदर से मतलब क्लियर था कि हाँ मुझे जाना है और अपना आराम से घूम के आऊँगा। क्योंकि मोस्टली मैंने सब देख लिया था, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह में थे कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम रुक सकते हैं, कहाँ कहाँ पे घूमने की जगह है। तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। बाकी इसको इतना ही रखते हैं। अभी आपको बस व्यूज़ दिखाऊंगा। आज शाम को निकलूँगा पूरा बढ़िया बढ़िया। मतलब अभी भी मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का, लेकिन अभी धूप हो रही है तो मैंने कहा थोड़ा रुक के जाता हूँ, अभी आराम करता हूँ।